Namaskar, pranam to all from India. Most respected Honorable Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, the Chancellor of the Symbiosis International University, Dr. Majumdar ji, the Vice Chancellor, Dr. Rajni Gupte ji, Vidya ji, all the participants who are joining the inaugural function, and all the participants who have joined this international conference, a very warm welcome to all of you to the international conference, which is the fifth in the series. We have been holding international conferences for the last 5 years and mostly on internationalization of higher education. So this is the fifth conference in the series. So a very, very warm welcome to all of you. Since Dr. Vidya has spoken in English, so I will try to welcome all of you in Hindi, and I will try to prefer speaking in Hindi. So the foreign delegates, please excuse me for that, but we are trying to speak in our national language, that is Hindi. तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे इस प्रोग्राम में. नमस्कार सर. जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो है री इमेजिनिंग इंटरनेशनलाइजेशन. री इमेजिन कैसे करें इंटरनेशनलाइजेशन को. तो इस पे मुझे एक वाकया याद आता है जो आइंस्टाइन के साथ हुआ 1905 में, कि आइंस्टाइन ने 1905 में जब अपने बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर करने को दिया तो उनका टीचिंग असिस्टेंट दौड़ दौड़ के आया कि सर ये पेपर तो आपने पिछले साल भी इन्हीं बच्चों को दिया था, सेम बच्चों को सेम पेपर आप अगले साल भी कैसे दे रहे हैं. तो आइंस्टाइन मुस्कुराए और उन्होंने बोला पेपर सेम है पर आंसर्स डिफरेंट है. आंसर्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि 1904 और 5 के बीच में आइंस्टाइन ने 4 पेपर पब्लिश किए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, एनर्जी और मास का रिलेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ब्राउनियन मोशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जिससे पूरा का पूरा फिजिक्स का पैराडाइम बदल गया था और आंसर्स पूरे के पूरे बदल गए थे जबकि क्वेश्चन सेम थे. तो सिमिलरली सेम इतिहास इंडिया में दोहराया जा रहा है. क्वेश्चन सेम है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा, कैसे बच्चों को असेस करेंगे, पर आंसर सबके बदल गए हैं आफ्टर जो ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सारे आंसर्स को बदल दिया है. इसी तरह कोविड ने भी सारे आंसर्स को बदल दिए, स्पेशली विद रिगार्ड टू इंटरनेशनलाइजेशन. सिमिलरली एनईपी ने इंटरनेशनलाइजेशन के भी सारे आंसर्स ही बदल दिए हैं, क्योंकि इतने सालों से जो इंतजार किया जा रहा था कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, वो सब के सब अब पॉलिसी में एक रियलिटी बनने जा रहे हैं. ये था कि हमारे विश्वविद्यालय बाहर जाके अपने कैंपसेस बनाएंगे, वो रियलिटी बनने जा रहा है. जॉइंट डिग्रीज, ड्यूअल डिग्रीज, ट्विनिंग प्रोग्राम्स, जिसके लिए बहुत दिनों से डिमांड थी कि हाँ जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स करने चाहिए, क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहिए, सबका सब रियलिटी बनना जा रहा है. तो इसी तरह जिस तरह से आइंस्टाइन में 1904 से 1905 में इतिहास बदला, ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 से 2021 में पूरा इतिहास बदल दिया है. तो अब हमें सारे के सारे आंसर्स फिर से लिखने पड़ेंगे.